दीपन से नहीं है, रोशनी नहीं है आंखों में, वो दरबार में देख करके जाता है। ऐसी शक्तियां गुरु जी के पास हैं। मैं आगे बताना चाह रहा हूं कि गुरु जी को मैंने बार बार कह करके कि गुरु जी जो स्कूल का उद्घाटन कराऊंगा तो आपके ही हाथों से कराऊंगा, और गुरु जी का आशीर्वाद हमको मिला। मेरा पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी के आशीर्वाद के माध्यम से इस जनपद में जितने यहाँ से अधिक बच्चों का मैं अच्छे शिक्षकों के माध्यम से उनको अच्छी शिक्षा दे करके यहाँ से भेजने का प्रयास करूंगा। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि आगे कुछ दिनों में ये मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल उत्तर प्रदेश में अपने शिक्षा के माध्यम से एक स्थान बनाने के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा कि एक अपने उत्तर प्रदेश में इसका स्थान बने। करोली शंकर महादेव की, ऊंची गुरुदेव करोली शंकर महादेव की, ऊंची गुरुदेव करोली शंकर महादेव की। और बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि हमारे सुल्तानपुर जनपद के सभी जनपदवासी निरोगी रहें और ये स्कूल को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी आशा के साथ कि आज गुरु जी हमारे सुल्तानपुर में आए हैं, आगे ये सुल्तानपुर के सभी रहने वाले जनपदवासी सभी लोग निरोगी रहेंगे। आज गुरु जी ऐसा आशीर्वाद लेकर के यहाँ से जाएंगे। पूज्य गुरु जी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य और समाज के सभी पुरोधा जो समाज सेवा में रहते हैं, मंच पर बैठे लोग भी, मंच के नीचे भी बैठे हैं, ऐसे सभी लोग, सभी को प्रणाम करता हूँ। आपको सेवा भाव को प्रणाम करता हूँ। और सर्वप्रथम मैं दरबार की ओर से और स्वयं की ओर से दरबार के भक्त और बाबा के शिष्य श्री सुशील त्रिपाठी जी को विशेष रूप से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम अपने जनपद में मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल के रूप में रखा है। इसके लिए मैं बार बार उनको बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं भी हैं कि अभी ये त्रिपाठी जी आपका पहला कदम है। अभी आपको बहुत दौड़ लगानी क्षेत्र है, हर कदम पर ऐसे स्कूल आपको बने, हर कदम पर आपके ऐसे ही जज्बे में लोग नतमस्तक हैं और आपसे जुड़ते हैं और घर घर में जो है आपको इस विद्या की जो ज्योति है वो जलती जाए। समाज में तीन ही सेवा के क्षेत्र हैं। पहला जो क्षेत्र है वो शिक्षा का है। शिक्षा के बाद फिर स्वास्थ्य एक सेवा का क्षेत्र, और तीसरा क्षेत्र जो है वो न्याय का है। तीन ही क्षेत्र है जहाँ सेवा वास्तव में की जा सकती है। और उत्पादन का जो क्षेत्र है केवल कृषि। कृषि के क्षेत्र में कोई उत्पादन होता है, एक बीज से 1000 बीज तैयार होते हैं, बाकी सब में लॉस होते हैं। कोई भी आप प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी क्षेत्र में कुछ भी बनाएंगे, रॉ मटेरियल 100 किलो होगा तो 90 किलो सामान तैयार होगा, 10 किलो घट जाएगा, जल जाएगा, उड़ जाएगा।
तो उत्पादन का क्षेत्र केवल कृषि तो सेवा के क्षेत्र थी जो हमने बताया। तो जो कदम आपने उठाया ये पहली मूलभूत आवश्यकता है मनुष्य की। यहाँ आकर के पता लगा ये जो स्कूल है, जैसा हम सोचते थे कि ऐसा स्कूल हो, बिल्कुल वैसा स्कूल की परिकल्पना है। अभी क्या होता है, अभी तक की शिक्षा व्यवस्था में जो पीछे लागू थी, केवल सूचना का आदान प्रदान था और सूचना के आदान प्रदान के कारण डिग्री तक पहुंचना और नौकरी मिल जाने के बाद डिग्री बक्से के अंदर बंद, फिर उस डिग्री का इस्तेमाल नहीं, सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद। नौकरी मिली, सर्टिफिकेट बक्से के अंदर। लेकिन जो शिक्षा के साथ जो स्किल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है, स्कूल का उद्घाटन कराऊंगा तो आपके ही हाथ बच्चों को से सीखने कराऊंगा। सिखाने के लिए मिलेगा और जो उनके जीवन में काम आएगा, संस्कार भी साथ मिले जो उन्हें एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करे। तो ये सब इस स्कूल में देखने को मिल रहा है। जो उनकी परिकल्पना है मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल्स की, मैं उनको बधाई देता हूँ कि उनकी परिकल्पना साकार हो और सभी लोग इस बात को समझना चाहें, जितने भी माता पिता हैं। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा ऑफिसर बने या अच्छा राजनेता बने। लेकिन हमारी ऋषि मुनियों की जो परिकल्पना थी वो सबसे पहले ये थी कि हमारा बेटा एक बहुत अच्छा बेटा बने, अच्छा आदमी बने। और अगर एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा आदमी भी है, एक अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा आदमी भी है, एक अच्छा नेता है, एक अच्छा आदमी भी है, तो समाज में निश्चित रूप से खुशहाली बढ़ती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि बोलते डॉक्टर तो बहुत अच्छा है लेकिन बदमाश है, बड़ा बदतमीज है, ठीक से बात नहीं करता। डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। ये जो कमी दिखती है समाज में, ये इसी प्रकार के स्कूल से दूर हो सकती है, जहाँ पर नैतिक शिक्षा भी हो, मूल्य शिक्षा भी हो, कुछ करने की शिक्षा भी हो। और एक अद्भुत बात है, अभी स्कूलों से जो चीजें गायब थी, अगर बच्चों से पूछा जाए, हम तो कई स्कूल में जाते थे, पूछते थे कि दूध कहाँ से आता है, बच्चे बता दें अमूल डेयरी से। दूध कहाँ बनता है, अमूल डेयरी में। फिर हम पूछते थे ठीक से पूछ के बताओ दूध कहाँ पैदा होता है, बोले मदर डेयरी में। स्कूल के बच्चों को हमारे शहरों में हालत बहुत खराब है, फिर भी हम लोग गांव में रहते हैं तो बच्चों को पता है कि दूध गाय से या भैंस से जो है आता है। लेकिन हालत बहुत खराब है। सिर्फ पढ़ा दिया कहाँ से कबूतर, अब बच्चा बड़ा परेशान है, कहाँ से कबूतर होता नहीं। कबूतर तो कबूतर से ही होता है। अब पढ़ाया नहीं कहाँ से कबूतर, अब बच्चा परेशान है कहाँ से कैसे कबूतर बन गया, बहुत हैरान परेशान है। तो पढ़ाने में, सूचना में और अनुभव में फर्क है। अगर बच्चों को सूचना के साथ साथ अनुभव भी कराया जाए, यानी इंफॉर्मेशन के साथ साथ उनको नॉलेज भी दी जाए, और खास तौर से वो नॉलेज दी जाए जो उसके आसपास है, जिसमें उसको जीना है पूरी जिंदगी में, संबंधों के बारे में उसको सूचना दी जाए, उसका अनुभव कराया जाए,
भौतिक वस्तुओं के बारे में इसको अनुभव कराया गया है, बताया गया उसकी अच्छाई बुराइयों के बारे में। फसल बताई जाए कि भाई ये पौधा टमाटर का है, ये पौधा बैगन का है, ये आम का वृक्ष है। अभी शहर के बच्चों से अगर पूछा जाए, सड़क किनारे वो होता ना, तो हमारी तरफ बोलते हैं रमसा बोलते हैं, गन्ने की तरह होता है, किनारे किनारे सब खड़ा रहता है। तो कई बार पूछा बच्चों को रोक करके, गाड़ी लीजिए, कौन सा पौधा है, ये क्या है? कहते गन्ना है। गन्ने जैसे लगता है। तो पहचान हमारे आसपास से होनी चाहिए, हमारी धरती से, हमारे पेड़ पौधों से, हमारे चांद सूरज, हमारा क्या रिश्ता है इनसे, हमारे क्या संबंध है इनसे, हमें कैसे जीना है इसके साथ। पर्यावरण पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी पर्यावरण में जब जाते हैं, बच्चों से पूछो तो बच्चे एक समस्या बताते हैं, थोड़ा पढ़े लिखे बच्चे बताते हैं। उनसे पूछो भाई ये पर्यावरण की समस्या क्यों आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, तो बताएंगे कि वो ओजोन जो परत है ना, वो उसमें छेद हो गया है। हम पूछते स्कूल बच्चों से क्यों हो रहा है वार्मिंग, तापमान क्यों बढ़ रहा है धरती में, तो वो ओजोन की जो परत है वो फट गई है। तो उससे क्या हो रहा है, तो उससे जो अल्ट्रावायलेट रेस है वो अंदर आ रही है, पराबैंगनी किरणें, और वो जो ओजोन से छन के आती थी वो तेजी से आ रही डायरेक्ट, उससे गर्मी बढ़ रही। तो पूछो कि अच्छा ये ओजोन पर फटी क्यों है, तो उसका जवाब नहीं है। बोले इतना है, पर्यावरण थोड़ा गड़बड़ हुआ है। तो पर्यावरण कैसे गड़बड़ हुआ है? कोई रिक्शे वाले ने, कोई सड़क किनारे ढाबा चलाने वाले ने, या गांव के किसान ने पर्यावरण खराब नहीं किया है। पर्यावरण को खराब किया है हमारी खराब शिक्षा व्यवस्था ने। शोषणवादी शिक्षा व्यवस्था ने खराब किया था। इसीलिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने, इस भारत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया, और इस दिशा में उठाया गया कदम वाकई बहुत सराहनीय है, बहुत ही वंदनीय है। तो समाज को एक नई दिशा की ओर देगा, मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया है, नई शिक्षा प्रणाली। अभी जो चीजें धरती के नीचे थी पूरी दुनिया में, ये शिक्षा प्रणाली पूरी दुनिया की है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा व्यवस्था है वो शोषणवादी, शोषण करने वाली है, गुलाम बनाने वाली है। पढ़ाई किस लिए? गुलाम बनने के लिए। बाबू बन जाओ चाहे IAS बन जाओ, नौकरी के लिए, सेवा के लिए नहीं है, नौकरी के लिए। नौकरी मिल जाए बात खत्म। पहले गांव में कोई बेरोजगार नहीं होता था, अभी बेरोजगारी बहुत भयानक दिखाई देगी। बच्चे पढ़ के आ गए, रोजगार नहीं, नौकरी नहीं थी, नौकरी गवर्नमेंट देगी। स्वरोजगार होना चाहिए, इसीलिए स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है कि स्किल पे ध्यान करके बच्चों को स्वावलंबी बनाया जाए और गुलामी की मानसिकता से बाहर निकाला जाए। शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी जो आधारभूत, जो मूलभूत सुधार किया गया है उसमें यही है। तो पढ़े लिखे लोगों ने क्या किया, पूरी दुनिया में जो चीजें जहां पर पृथ्वी में हैं उनको बिगाड़ देने का काम शुरू किया। जंगल काटने शुरू किए, पहाड़ काटने शुरू किए, धरती खोद करके उसे तेल निकालना शुरू किया, कोयला निकालना शुरू किया। ये धरती के आभूषण है। अगर महिलाओं के कान के बाले को पैर में मुठे पहना दिया जाए, कैसा लगेगा आपको? कोई धारण करना नहीं चाहेगा। लेकिन अभी फंस गया है, पूरा समाज फंसा हुआ है। सड़ी गली शिक्षा व्यवस्था जो थी उसके कारण पूरा समाज अस्त व्यस्त हुआ है।
कोयला निकाल के धरती पे ले आए जमीन के नीचे से, तेल का दोहन करके ऊपर ले आए धरती पर, ऊपर ही नहीं लाए, उसका स्थान ही नहीं जो बदला गया, परिवर्तन किया मनुष्य ने, आग लगा दी उसमें। उस आग से जो गैसेज पैदा हुए, जो अवशिष्ट उससे पैदा हुए, उसको सोखने की क्षमता इस पृथ्वी पर किसी भी हरियाली में नहीं है। अब यह पेड़ की लकड़ी काट के जला दीजिए, इसका कार्बन सोखने की क्षमता इस धरती में तमाम वनस्पतियों में है, लेकिन जो आप तेल नीचे से निकाल करके जलाते हो, कोयला नीचे से निकाल के जला देते हो, इसको सोखने की क्षमता इस पृथ्वी पर किसी भी वनस्पति में नहीं है। तो पर्यावरण तो खराब हो गया। और अद्भुत, जब ये सब आप चलाएंगे और पृथ्वी में कोई ऐसी हरियाली है नहीं, कोई वनस्पति है नहीं जिसे सोख सके गंदगी को, तो ओजोन की परत फाड़ेगी फाड़ेगी। जो उसने काम किया पिछले कम से कम 60-70 वर्षों में बहुत तेजी से किया। अब समस्या आ गई है कि उसको रोके कैसे। तो हर वर्ष पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग होती है, मीटिंग होती है, साथ बैठ के चर्चा होती है, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम की जाए। आप नहीं काम कर सकते, आप फंस गए। आप कोयले का दोहन रोक नहीं सकते, तेल का दोहन आप रोक नहीं सकते, रोकने से सब ठप हो जाएगा आपका सिस्टम।